सारे एटीएम बरामद हुए हैं, किस तरह बरामद किया? ये आज ग्वालियर पुलिस को कुल 3 सफलताएं मिली हैं, जिसमें एक एटीएम स्वैप करके जो पैसा निकाल लेते थे उसके 2 लोगों को पकड़ा है। इसके अलावा लूट के 2 आरोपियों को पकड़ा है और थाटीपुर में हुई चोरी की 2 वारदातों को पकड़ा है। इसमें एटीएम में आज से कुछ दिन पूर्व एक एक्स आर्मी मैन है, ये गोले के मंदिर एसबीआई एटीएम में अपना पैसा निकाल रहे थे, तभी इनका कार्ड इन्हें लगा कि फंस गया है, तो पीछे खड़े व्यक्ति से इन्होंने मदद मांगी और उसने एक दूसरा कार्ड जो इनकी जानकारी में नहीं था वो लगाया और पिन डायल करने को कहा। इन्होंने पिन डायल किया तो उसने इनका जो पासवर्ड था एटीएम का वो इन्होंने देख लिया और इसके बाद ये बोले कि यहाँ से पैसा नहीं निकल रहा है। वो लड़के वहाँ से चले गए, वो ट्राई करते रहे किंतु पैसा नहीं निकला, परंतु उनको ये पता नहीं चल पाया कि उनका एटीएम कार्ड बदल गया है। जब बाद में मोबाइल में मैसेज आया कि 1,40,000 रुपये निकले हैं, तब समझ में आया कि उनके एटीएम से, उनके खाते से 1,40,000 रुपये निकल गए हैं। इसमें गोले के मंदिर में एफआईआर हुई और सबसे पहले जो सीसीटीवी फुटेज जो कि एटीएम के अंदर रहता है उसको देखा गया। उसको देखने के बाद एक लड़का, एक आरोपी उसमें आइडेंटिफाई हुआ। फिर हमारी टीम काफ़ी मेहनत वहाँ पे करती रही, विशेषकर इसमें क्राइम की और गोले के मंदिर की टीम, और गोले के मंदिर की टीम के अलावा मुरार के 2 आरक्षक जो हैं उनका बहुत अच्छा काम रहा और सीएसपी ऋषिकेश मीणा ने इसको पूरा कोऑर्डिनेट किया था। तो इसमें पेट्रोल पंप में पुनः वो लड़का चिन्हित हुआ और उसके बाद उसकी बाइक चिन्हित हुई और फिर कुछ ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के आधार पर धौलपुर से एक लड़के को पकड़ा। तो ये पता चला कि ये कुल 2 लोग हैं जो कि एक बाइक से धौलपुर से यहाँ आते हैं और इस प्रकार के व्यक्ति जो कि थोड़े से कमज़ोर हों, वृद्ध हों, उनको एटीएम में मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड ले लेते हैं और फिर दूसरी जगह जाके इसमें से पैसे निकालते हैं। इनके पास से 61 एटीएम कार्ड अभी तक बरामद हुए हैं, जिसकी बैंक में भेज के हम जानकारी लेंगे कि ये किन किन व्यक्तियों के एटीएम कार्ड हैं। और इन्होंने भोपाल में भी घटना करना स्वीकारा है और ग्वालियर में, हजीरा में भी इन्होंने घटना की है। और अब जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया के और अन्य मीडिया के माध्यम से जाएगी तो मुझे लग रहा है कि कुछ और लोग भी कंप्लेंट करने आएंगे। सामान्यतः यदि 2,000-4,000 रुपये निकलते हैं तो व्यक्ति परेशान नहीं होता है कि थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं करना चाहता है, परंतु इन्होंने धीरे धीरे करके काफ़ी लंबी रकम ऐठी है और अब इनका पुलिस रिमांड लेके और इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। ये बाइक से धौलपुर से यहाँ पर आते थे और रैकी करते थे और जैसे ही इनको टारगेट मिलता था उसके बाद ये अपना काम कर लेते थे। इसमें जो टीम लगी और विशेषकर जो 2 कांस्टेबल हैं मुरार के, नीरज और पंकज, इनको 5,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड में इस घटना को ट्रेस करने के लिए दे रहा हूँ। आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? आरोपी जैसा मैंने बताया कि पूर्व में भी घटनाएं कर चुके हैं और धौलपुर पुलिस को संपर्क किया है, तो वहाँ से अभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ रहा है। ग्वालियर में अभी संभवतः इन्होंने घटनाएं की होंगी पर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। थाटीपुर में कितना सामान पकड़ा है? अब लूट का मैं बता देता हूँ। ये एक में बना के सर, ये लूट का, हाँ, ये 14 तारीख को सिटी सेंटर में सैलून चलाने वाले एक व्यक्ति के साथ लूट हुई थी। उसका बड़ा गांव खुरैरी में घर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ये सिटी सेंटर से कैंट तक गया था और वहाँ से पैदल जब हाईवे पे जा रहा था तो पीछे से एक स्विफ्ट कार ग्रे कलर की, जिसमें नंबर नहीं था, 3 लड़के बैठे थे। उन्होंने इसको सैलून संचालक को अपनी कार में बिठा लिया, मारपीट करके इसके 2 मोबाइल और करीब 40,000 रुपये कैश छीन लिया और आगे भेटा के पास छोड़कर इसको चले गए। इसमें एडिशनल एसपी क्राइम, सीएसपी ऋषिकेश मीणा, टीआई मुरार और पूरी टीम लगी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और इसमें कुछ ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक व्यक्ति को उठाया। वो इन आरोपियों का दोस्त था। उससे जब काफ़ी पूछताछ की और कुछ फ़ोटोग्राफ्स उसको सोशल मीडिया में जो साइट होती हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, तब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आरोपी हैं और उस आधार पे फिर इन आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से कि सैनिक कॉलोनी और महाराजपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
इसमें टोटल 3 लड़के थे, तीनों यंग हैं, तीनों स्टूडेंट हैं, तीनों ठीक ठाक घर से हैं और संभवतः ये इनका पहला ऑफेंस है। इसमें जो मोबाइल लूटे गए थे वो बरामद हो गए हैं, कुछ पैसा भी बरामद हुआ है। एक आरोपी अभी नहीं मिला है, उसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जो कार है इसकी नंबर प्लेट, ओरिजिनल नंबर प्लेट निकाल के और इन्होंने ये वारदात की है। कुल मिला के ये भी बहुत अच्छा ट्रेस रहा और इसमें जो टीम लगी थी उसे भी कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है। इसमें ऋषि मेन भूमिका किसकी थी? हाँ सर, ये पूरी टीम की थी, मुकुल यादव और ये सब ग्राउंड। अच्छा, मुकुल आया है? अच्छा, मुकुल, ठीक है। तो ये भी एक तरह से पूरी ग्राउंड और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मेहनत करके ये निकाला गया। और तीसरा जो घटनाक्रम है वो थाटीपुर की 2 चोरियों का है। एक जनवरी माह में हुई थी और एक संभवतः मई में हुई है। तो इन दोनों चोरियों में, एक में कुम्हरपुरा जो हॉस्पिटल है वहाँ से 3 मोबाइल गए थे और जनवरी में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें घर से जेवरात और कैश वगैरह गया था और एक मोबाइल फ़ोन गया था। इसमें पतासाजी करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है और जो माल था लगभग 1.5 लाख रुपए का माल बरामद हो गया है। और कुम्हरपुरा से जो मोबाइल्स गए थे उसमें से एक मोबाइल बरामद हो गया है। इसमें जो एक आरोपी मिला है उसका पूर्व में इस प्रकार संपत्ति संबंधी अपराधों का अच्छा खासा रिकॉर्ड है और उसका एक गिरफ्तारी वारंट भी लंबित है। इस पे अब रिमांड में लेके और पूछताछ की जा रही है। संभावना है कि कुछ और चोरियां थाटीपुर, मुरार और गोले के मंदिर क्षेत्र की निकलेंगी। कितने जेवर बरामद किए हैं? टोटल इसकी वैल्यू कितनी होगी शैलेन? 1.5 लाख के आसपास का जो है मशरूका इसमें बरामद।